हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि भारत हिंदू युग के लेखक हैं। तो भारत हिंदू युग के गाइस लेखक कौन है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद जो राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन, और नेक्स्ट ऑप्शन में है वासुदेव शरण अग्रवाल, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जैनेन्द्र कुमार। क्या पूछा गया है कि भारत हिंदू युग के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो भारत हिंदू युग के लेखक कौन है, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर पर जो दिए गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र भारत हिंदू युग के लेखक हैं। क्लियर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या होगी। इस रचना की जो विधा है वो क्या होगी, और इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख भी चुके हैं कई बार। फिर से गाइस देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, सेकंड ऑप्शन है डायरी, नेक्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा, और गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यात्रा वृतांत। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या होगी। संस्मरण गाइस जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है डायरी, तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत ऑप्शन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं इस रचना की जो विधा है वो क्या है, आत्मकथा। यात्रा वृतांत जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। ठीक है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है तितली, सेकंड ऑप्शन है कंकाल, और गाइस थर्ड नंबर पर ऑप्शन है गोदान, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है त्यागपत्र। क्या पूछा गया है गाइस, पूछा गया है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तितली यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। कंकाल जो ऑप्शन दिया गया है ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। और थर्ड नंबर पर है गोदान, नेक्स्ट है त्यागपत्र। तो गोदान जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। प्रेमचंद्र का उपन्यास है तो वो क्या है, गोदान। अगला क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। तो यहाँ पर चलिएगा इस ऑप्शन देखते हैं कि हरिशंकर परसाई की रचना है कल्प वृक्ष, या फिर धरती के फूल, नेक्स्ट ऑप्शन है तब की बात और थी, और अगला ऑप्शन है मेरे विचार। तो हरिशंकर परसाई की रचना है कल्प वृक्ष जो ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। धरती के फूल जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। तब की बात और थी थर्ड ऑप्शन ये है, और 4 नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है मेरे विचार। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है, यहाँ पर तब की बात और थी। याद कर लीजिए, तब की बात और थी ये आपकी रचना किसकी है, हरिशंकर परसाई की। क्लियर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। तो मोहन राकेश की रचना नहीं है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि तट की खोज, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है बकल मखुद, और नेक्स्ट है लहरों के राजहंस, और इसी तरह से गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है समय सारथी। तो मोहन राकेश की रचना नहीं है। समय सारथी जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। लहरों के राजहंस जो ऑप्शन मिला है ये भी ऑप्शन गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बकलम खुद जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है तट की खोज। ध्यान रखना कि मोहन राकेश की रचना नहीं है।
तो वो है तट की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नास्केतोपाख्यान के लेखक हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद राइट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है लल्लू लाल, सेकंड नंबर पर है सदाशुक लाल, थर्ड नंबर पर है सदल मिश्र और एंड में है ईसा अल्लाह खां। तो क्या पूछा गया है कि नास्केतोपाख्यान के लेखक हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन है, लल्लू लाल। ये यहाँ पर गलत है ऑप्शन में या फिर सही है। सेकंड है सदाशुक लाल, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट है सदल मिश्र और 4 नंबर पर ऑप्शन में है इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएंगे सदल मिश्र। नास्केतोपाख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र, यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है वही आपका है राइट ऑप्शन। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास काव्य कृति है। तो वैदेही वनवास काव्य कृति है, कौन से काव्य की है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। तो वैदेही वनवास काव्य कृति है। अब यहाँ पर 4 नंबर पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है चंपू काव्य, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है महाकाव्य, इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है मुक्तक काव्य और फर्स्ट नंबर पर है खंड काव्य। तो वैदेही वनवास काव्य कृति है, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा महाकाव्य। खंड काव्य, मुक्तक काव्य रॉन्ग है, राइट ऑप्शन महाकाव्य। वैदेही वनवास काव्य कृति किसकी है, महाकाव्य की। क्लियर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रदक्षिणा, नेक्स्ट है दानलीला और थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है रस कलश और एंड में हमें ऑप्शन दिया गया है अतिमा। तो पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। अतिमा जो ऑप्शन मिला है गाइस आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर ऑप्शन है रस कलश, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। दान लीला जो सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, तो दान लीला भी आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदक्षिणा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। क्या है, प्रदक्षिणा, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता अवतरित है। तो नौका विहार कविता जो अवतरित है तो किसमें है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गुंजन से, नेक्स्ट ऑप्शन है बीड़ा से, अगला ऑप्शन है पल्लव से और यहाँ पर एंड में आपका ऑप्शन दिया गया है युगांत से। पहला आपका ऑप्शन क्या है, गुंजन से, राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग है, आपको बताना है। सेकंड है गाइस बीड़ा से, ये ऑप्शन रॉन्ग है या फिर राइट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पल्लव में, ये ऑप्शन आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। और नेक्स्ट यहाँ पर है युगांत से। तो ध्यान रखना है कि नौका विहार जो कविता है वो गुंजन से अवतरित है, गुंजन से लिया गया है नौका विहार। ठीक है, कहाँ से है, गुंजन से, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका यहाँ पर है राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है सबरपा को, नेक्स्ट है सरहपा को और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लुइपा को और इसके बाद 4 नंबर पर है कड़हपा। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो किसे माना जाता है, कड़हपा जो ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है लुइपा, ये ऑप्शन भी गाइस आपका गलत ऑप्शन है। और हमें सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है सरहपा और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है सबरपा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है,
सरहपाकू, ध्यान रखना सरहपा हिंदी का प्रथम, सरहपाकू हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, अब आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर प्रथम संपादक पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, एंड गाइस इसके बाद थर्ड नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, और फोर्थ नंबर पर ऑप्शन में दिए गए हैं हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी जो ऑप्शन में है गलत है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद जी भी यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो आपका ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की कवि नहीं है। आपको क्वेश्चन गाइस वहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया गया कि अष्टछाप के कवि नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहले फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं सूरदास जी, सेकंड नंबर पर दिए गए हैं कबीरदास जी, और थर्ड नंबर पर है तुलसीदास जी, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें यहाँ पर दिए गए हैं कृष्णदास। आपको बताना है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो देखिए सूरदास जी जो यहाँ पर दिए गए हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ये पूछा गया है। कबीरदास, तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएंगे तुलसीदास जी। जो तुलसीदास जी है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। पैरों में पंख बांधकर, तो चलिए पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि राम वृक्ष बेनीपुरी, सेकंड है डॉक्टर संपूर्णानंद, थर्ड है मोहन राकेश, और नेक्स्ट यहाँ पर है वासुदेव शरण अग्रवाल। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कहती है, तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जो ऑप्शन में है यहाँ पर गलत है। मोहन राकेश जो ऑप्शन में दिए गए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हैं, और सेकंड नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन में कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, तो डॉक्टर संपूर्णानंद भी यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएंगे गलत। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की, यानी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। पहला जो आपको ऑप्शन मिला है द्विवेदी युग, सेकंड ऑप्शन है छायावादी युग, नेक्स्ट है भारतेंदु युग, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑप्शन में है छायावादोत्तर युग। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है। छायावादोत्तर युग जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, यही आपका होगा राइट ऑप्शन। भारतेंदु युग खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, कवि बच्चन सुधा। ये क्वेश्चन भी गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सेकंड ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, नेक्स्ट है कामायनी, और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चिदम्बरा। फर्स्ट ऑप्शन गलत ऑप्शन है कवि बच्चन सुधा। थर्ड ऑप्शन में आपका गलत ऑप्शन है कामायनी खड़ी बोली गद्य की रचना है, और फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है चिदम्बरा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की रचना है।
ठीक है, यानी यहाँ पर गाइस जो सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है यही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है नाटक, थर्ड यहाँ पर है कहानी और फोर्थ नंबर पर है संस्मरण। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है। उपन्यास जो ऑप्शन दिया गया है आपका गलत ऑप्शन है, और कहानी जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है संस्मरण और सेकंड ऑप्शन है नाटक। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा नाटक। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी की जो विधा है वो है नाटक। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतेंदु युग के लेखक यानी पत्रकार हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक या फिर पत्रकार कौन हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है बाल कृष्ण भट्ट, सेकंड यहाँ पर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नेक्स्ट यहाँ पर है अध्यापक पूर्ण सिंह और फोर्थ नंबर पर यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। आपको बताना है भारतेंदु युग के लेखक यानी पत्रकार हैं तो कौन है। फर्स्ट नंबर पर कौन है बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पर रॉन्ग है या फिर राइट है ये आपको बताना है। सेकंड नंबर पर है कन्हैया लाल मिश्र, रॉन्ग है या फिर राइट है अध्यापक पूर्ण सिंह और फोर्थ नंबर पर है डॉक्टर संपूर्णानंद। ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार है और ये आपको ऑप्शन मिले तो राइट ऑप्शन आपको कौन सा चीज़ करना है बाल कृष्ण भट्ट, यानी फर्स्ट नंबर पर जो है ये आपके राइट हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। और अभी आपने क्वेश्चन क्या देखा था प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो उसमें जो ऑप्शन आपको गोदान मिला था वो राइट ऑप्शन था, क्योंकि गोदान जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अब पूछा गया कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है ये आपको बताना है, तो गोदान तो है, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। निर्मला दिया गया सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रंगभूमि दिया गया है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है त्यागपत्र, तो गोदान भी आपका गलत ऑप्शन है, निर्मला भी आपका गलत ऑप्शन है और थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है रंगभूमि, ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। ध्यान रखना अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो त्यागपत्र जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है और गोदान या ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। त्यागपत्र यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसकी आपको विधा बतानी है। तो ये एक जीवनी है, निबंध है, डायरी है या फिर संस्मरण है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहाँ पर गाइस देखिए जो आपका एंड में ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, ये आपका गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है डायरी, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है निबंध और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जीवनी। तो निबंध जो गाइस ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि कलम का सिपाही की विधा जो है वो निबंध नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रह गया आपका, ऑप्शन आपका कौन सा रह गया जीवनी, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। कलम का सिपाही इसकी विधा क्या है, जीवनी है ये। अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किसके द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई श्याम सुंदर दास द्वारा, गुलाब राय द्वारा, सुमित्रानंदन पंत द्वारा या फिर राय कृष्ण दास द्वारा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई थी। देखिए एंड में जो है राय कृष्ण दास, यहाँ पर ऑप्शन में गलत हैं। सुमित्रानंदन पंत ये भी ऑप्शन में यहाँ पर गलत है और सेकंड ऑप्शन में कौन है गुलाब राय, तो ये जो दिए गए हैं ये भी आपके ऑप्शन में गलत है। तो राइट यहाँ पर है श्याम सुंदर दास
काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद गाइस अगला आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो क्या है? यहाँ पर गाइस पहला ऑप्शन है नहुस, सेकंड यहाँ पर है स्कंदगुप्त, नेक्स्ट ऑप्शन है सती प्रताप, अगला ऑप्शन है अजातशत्रु। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट करके आते हैं? अजातशत्रु या फिर स्कंदगुप्त, जो कि ये दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक पूछा गया तो अजातशत्रु गलत ऑप्शन है। सती प्रताप ये भी आपका कैसा हो जाएगा ऑप्शन? ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। स्कंदगुप्त भी यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है नहुस। जो नहुस है वो हिंदी का प्रथम नाटक है। नहुस क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक। स्कंदगुप्त, सती प्रताप, अजातशत्रु गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाटक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया गया है त्रिशंकु आलोचना, सेकंड ऑप्शन है विपथगा कहानी, नेक्स्ट है उत्तर प्रियदर्शी नाटक। और पूछा क्या गया है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, विपथगा या फिर त्रिशंकु। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी। और विपथगा क्या है? कहानी है। त्रिशंकु क्या है? आलोचना है। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अशोक के फूल निबंध है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ललित, सेकंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, थर्ड है ऐतिहासिक और नेक्स्ट है बुद्धि प्रधान। अशोक के फूल निबंध है तो बुद्धि प्रधान तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक ऑप्शन जो दिया गया है थर्ड नंबर पर, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? गलत ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका रह गया है? फर्स्ट ऑप्शन ललित। तो ध्यान रखना है कि अशोक के फूल जो निबंध है वो ललित है, न मनोवैज्ञानिक है, न ऐतिहासिक है, न बुद्धि प्रधान है। कैसा है? ललित है अशोक के फूल निबंध। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है अमृत राय, सेकंड यहाँ पर है यशपाल और इसके बाद थर्ड नंबर पर है जैनेन्द्र कुमार और इसके बाद फोर्थ नंबर पर है प्रेमचंद्र। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की जो रचना के लेखक हैं वो कौन हैं? अमृत राय यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, रॉन्ग है या फिर राइट है। सेकंड नंबर पर है यशपाल, रॉन्ग है या फिर राइट है। थर्ड नंबर पर है जैनेन्द्र कुमार, रॉन्ग है या फिर राइट है। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र। तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट नंबर पर है अमृत राय, कलम का सिपाही जीवनी विधा रचना के लेखक कौन है? अमृत राय। ठीक है, लेखक यहाँ पर पूछा गया है। अब इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अगेनी तार सप्तक का प्रकाशन किया कौन से सन में? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, प्रकाशन वर्ष बताइए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सही से इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर है 1947, नेक्स्ट है 1943 में हुआ था। इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 1950 और नेक्स्ट है 1931। तो अगेन ये तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो कब किया था? 1947 जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन है 1943, यही आपका राइट ऑप्शन है। 1950 ऑप्शन गलत ऑप्शन है, 1931 भी ऑप्शन आपका
गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 1943। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।